तो उसको देना चाहता हूँ। मेरे मालिक का जो मैं आपके सामने आया हूँ। तो सितंबर की बात है, सब लोग रामलीला देखने जाते होंगे, तो मैं भी रामलीला देखने गया द्वारका सेक्टर 10 में। तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। नए ब्लॉग की शुरुआत आपके साथ और मेरे साथ। आज हमारे साथ हम कहाँ जा रहे हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। ये हमारा मम्मी हमारा काल क्या कर रहा है, कालू बाबू कहाँ जा रहा है बता दे। दीदा के सत्संग में। किसके? दीदा। दीदा नहीं, गुरुजी के सत्संग। कहाँ पे? गाइस आज हम जा रहे हैं दोनों सारे गुरुजी के सत्संग में मम्मी के साथ। और इतना प्यारा हमारा कालू गुरुजी के दरबार में दोबारा से एक बार मम्मी का और कालू हमारे साथ आ जाए दोबारा गुरुजी का सत्संग में। वेदांता ग्रीन मैं आपको एक बार दिखाता हूँ लोग। वेदांता ग्रीन, ये आप द्वारका मोड़ की अगर नजफगढ़ की साइड से आएंगे तो वेदांता ग्रीन यहाँ पड़ेगा। ऐसे आपको ये आपको पूरी लोकेशन है, ठीक है। अगर आपको द्वारका मोड़ से आना है तो टिकरी बॉर्डर सामने पड़ेगा और हमारे रुद्रा नर्सरी पास पड़ेगी, सामने ही है वेदांता ग्रीन साइड में। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं हमारी मम्मा। ये रही हमारी मम्मा गाइस, मम्मा और कालू। चलिए चलते हैं, लेट्स गो गुरुजी के सत्संग में। अपना मीत स्वामी का प्रीति भगत न हो सतगुरु लगे कमाल गुरुजी दा सर नच नच कर दे कमाल गुरुजी दा। कमाल जन्मदिन गुरुजी दा, सारे नच नच कर दे कमाल जन्मदिन गुरुजी दा। कैसे चलेगी सृष्टि? आप तो सबका कल्याण कर दोगे। तो गुरु जी ने कहा फिक्र मत करो। जय गुरु जी। संगत जी देखो कितनी आज संगत आई है, इतने बड़े दरबार में संगत आई हम सब उसी है। और अभी अंकल जी सत्संग सुना रहे हैं अपने और गुरु जी के बारे में बता रहे हैं कुछ अपनी लाइफ को 2-3-4 देखना। लाइनें आप देख पा रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूजन रहती है लाइफ जय में। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम और अनंतम। 3% पास हो रहे लोगों में, अब वो कौन होंगे? वो गुरु जी को। तो गुरु बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गुरु जी, हैप्पी बर्थडे डियर गुरु जी। बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये गाए, बारों हजारों साल,
ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सजाया था और मैंने मन बना लिया था कि मैं यहाँ ज़रूर आऊँगी, लेकिन आज सुबह मैंने गुरुजी को बोला मैं नहीं आ रही, कल से ऑफिस से फिर दिन मैं थक जाऊँगी, मैं रेस्ट कब करूँगी। तो गुरुजी ने हंसते हुए कुछ नहीं बोला। मैंने फिर से बोला गुरुजी नाराज़ मत होना, मैं नहीं आऊँगी, पक्का नहीं आऊँगी। तो मैं 2 बजे जो भी संडे को वर्क होता है काफ़ी सारा वो करके रेस्ट करने चली गई। जैसे मैं रेस्ट करने रूम में गई, मैंने कहा गुरुजी 2 बजे आपका स्टार्ट है, 2 तो यही बज गए, अब 2 घंटे में यहाँ क्या करूँगी। आप तो तड़पाओगे यहाँ पे 2 घंटे, दिमाग मेरा वही रहेगा कि मैं यहाँ हूँ। और कल से पता नहीं कितने महीने मेरे दिमाग में ये चलेगा कि मैं वेदांता नहीं गई, मैं वेदांता नहीं गई, गुरुजी का बर्थडे अटेंड नहीं कर पाई। तो पता ही नहीं चला, 2:15 में खड़ी हो गई, चेंज किया और यहाँ पहुँच गई। एक ही मेरे कहने का मतलब है, गुरुजी जो करते हैं पता नहीं हमें चलता है, हम तो बोले जाते हैं गुरुजी ये, गुरुजी वो, गुरुजी ऐसे, गुरुजी वैसे। कैंसर डायग्नोस्ट हुआ और वो भी सीधा 4 स्टेज। अब कुछ समझ में नहीं आई कि क्या हुआ, कैसे हो गया। अच्छा खासा कभी कोई छींक नहीं, कोई बुखार नहीं, कुछ भी किसी तरह की कोई डिसीज से हुआ। गुरुजी ने डेट डिसाइड की हुई थी 2023 दिसंबर से लेके 2025 दिसंबर तक, मतलब 24 में डायग्नोस्ट हुआ था और 25 दिसंबर में ही सर्जरी, कीमो सब कुछ करा करू के उन्होंने मेरे को। सितंबर का जो मेरा सत्संग है मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे मालिक का जो मैं आपके सामने आता हूँ, तो सितंबर की बात है, सब लोग रामलीला देखने जाते होंगे, तो मैं भी रामलीला देखने गया द्वारका सेक्टर 10 में, जो कि रामलीला होती है बहुत बड़ी। मेरे साथ मेरी बहन जो कि अभी सत्संग में बैठी है पीछे, और उनका बेटा भी आया है। हम मतलब हाँ खत्म हो गई थी रामलीला। उसके बाद मेरी मम्मी का फ़ोन आता है कि राघव बेटा आज बहुत लेट हो गई है, 1 बज गया है, घर जल्दी आ जाओ। मैंने मम्मी की बात टाल दी। मैंने कहा कि मम्मी अभी रुक जाओ, मेरी बहन और मेरे साथ भी तो है सारे, वो कुछ नहीं होएगा। हम आते हैं वहाँ से सारे निकल के, मेरे दोस्त वगैरह और मेरी बहन और मेरे साथ उनके भी और रिश्तेदार थे। हम रास्ते में आ रहे थे मेरे दोस्त, और मैं स्कूटी चला रहा था। मेरी जो बुद्धि मारी गई थी, मैंने सोचा कि नॉर्मल स्पीड पे चल रही है स्कूटी, धीरे धीरे चलाने लगा। एकदम से मेरे को मस्ती उठी। मैंने मस्ती के चक्कर में स्कूटी के हाथ नीचे घुसा दिया अपने दोनों, जो स्कूटी का हैंडल होता है ना, उसके नीचे हाथ घुसा दिया और मेरी एकदम से स्लिप हो गई। और जो वो कांच होता है ना, शीशा, स्कूटी का शीशा, वो भी टूट गया और मेरे सर पे जाके लग गया। मेरे को खून आने लगा बहुत। और मेरी जो वो दीदी थी वो निकल चुके थे, वो तिलक नगर रहती हैं, वो मुझे चोट लग गई है, आप आ जाओ। उन्होंने लगा कि मजाक कर रहे हैं, और उनके दोस्त कह रहे अभी तो सही था ये, अभी इसको क्या हो गया। तो वो उनके जो हस्बैंड थे, मतलब मेरी दीदी हस्बैंड, उन्होंने तेज से गाड़ी भगाई। वो चाणक देवी तक पहुंच चुके थे, तिलक नगर से पहले जो पड़ता है। उन्होंने वहाँ से तेज से गाड़ी भगाई और वो मेरे साथ मेरे पास पहुँच के द्वारका सेक्टर 4 जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने गाड़ी तेज भगाई, मेरे को सेंटर में ले गए, नजरगढ़ में सेंटर है हमारा। उन्होंने क्या किया कि इसका जो हाथ है वो फ्रैक्चर हो चुका है, यहाँ पे हम इलाज नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, आप दीनदयाल ले जाओ। हमने कहा हमारे वहाँ से तो दीनदयाल बहुत दूर पड़ता है। तो मेरे भैया ने कहा कि आप जाफरपुर करा दो, हम इतनी दूर नहीं जा सकते। तो मैं जाफरपुर लेके गए मेरे जीजा जी, तो लेके गए वहाँ मेरे स्टिचेस विजिट लगे और हैंड का देखा कि फ्रैक्चर नहीं है। फिर मेरी मम्मा को आके बताया कि मासी ऐसे हो गया है, और देखो। हम फिर 2-3 दिन जाफरपुर जाते रहे। डॉक्टर ने कहा इसकी तो प्लेट डलेगी। मेरी मम्मा रोने लग गई एकदम से कि गुरुजी इसके मेरे को प्लेट नहीं डलवानी, कुछ भी करो मुझे प्लेट नहीं डलवानी, इसकी मतलब वो हो जाएगी। तो मैंने कहा मम्मी मेरी ज़िंदगी मत ख़राब करो। मैंने मम्मा को उल्टा बोला।
कि मम्मा मेरी ज़िंदगी मत ख़राब करो, प्लेट डलवा दो, ठीक हो जाएगा। पर देखो कुदरती गुरुजी ने ऐसे चमत्कार किया कि हम कोई औरत को जानते ही नहीं है। हमारे घर कोई एक आंटी आती है, वो कहते हैं आंटी रो क्यों रहे हो? मेरी मम्मा रो रही थी उस टाइम, और मेरी दीदी भी आई हुई थी, वो रो रहे थे। वो आंटी आई, वो कह रही कि आंटी आप रो क्यों रहे हो? कहते मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसका फ्रैक्चर है, बेटा क्या करूँ आप बताओ। उन्होंने कहा कुछ नहीं होएगा, आपके बेटे को जाओ, अगर ठीक हो जाए ना तो साईं बाबा को मत्था टेक आना। तो क्या हुआ, हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला 8,000 लगेंगे, 8,000 की प्लेट डलेगी। मम्मा ने कहा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, तो हमने पैसे का भी जुगाड़ कर लिया था। पर मम्मी रो रही थी कि नहीं करवाना नहीं करवाना, मेरे गुरुजी करेंगे गुरुजी करेंगे। वो रो रहे थे, एकदम से आंसू टपक रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है, जो क्या बोलते हैं मलहम पट्टी होती है ना जो बांधी जाती है, जो इनको पता होगा ऐसे बांधी जाती है पूरा। तो मैंने 3 दिन करवाई। उन्होंने बोला था महीने का कोर्स है, महीने का कोर्स है बेटा, कराना पूरा। मेरे को 3 दिन में संगत बहुत दिक्कत होने लगी, जैसे नहीं सोया जा रहा था, दिक्कत हो रही थी। फिर मम्मा ने कहा कि चल नहीं हो रहा तो क्या करें, उतार दो। तो फिर हमने, मम्मा रोती रही, किसी और से पूछा कि मेरे बेटे की ज़िंदगी खराब हो रही है, कोई और किसी और कई लोग किसी आंटी ने कहा कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। फिर मम्मा ने वो इलाज किया, करती गई 15 दिन करा, 16 दिन करा, 18, 20। फिर एकदम से इसकी नौकरी की चार्ज कर दी, इसका ऑफिस इलाज करवाओ। पापा मेरे रोए, मम्मी रोई, सिस्टर रोई, बहुत सब परेशान हो गए। मेरे मामा थे। फिर ऑफिस वालों ने कहा कि हम आपको इलाज करवाते हैं, इनको इबाद हॉस्पिटल में ले जाओ। इबाद हॉस्पिटल जय गुरुजी, वाह गुरुजी, वाह गुरुजी, आई लव यू टू गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी, वेलकम गुरुजी, वेलकम गुरुजी, वेलकम गुरुजी, वेलकम, जय गुरुजी। जय गुरुजी। ने मुझे दिखाया कि इतनी संगत है तो ऐसे बता रही है कि यहाँ पे संगत नहीं मिलेगी और सेवा नहीं मिलेगी, सब कुछ। गुरु जी का बहुत शुक्राना है। गुरु परिवार को देख के इतना दिल खुश होता है क्योंकि जब भी मेरे घर में कुछ काम हुआ, कुछ हुआ, मेरा गुरु परिवार मेरे हमेशा काम आया। मेरी सगी बहन, भाई बहन को कोई काम नहीं आया जितना मुझे गुरु परिवार ने सपोर्ट किया है। तो ये गुरु परिवार के लिए का मुझे आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज मेरा दिल बहुत खुश हुआ, इतनी सारी संगत देखी है, बहुत बहुत शुक्राना। एक मेरे मन में ये हमेशा आता था कि गुरु जी आपके बर्थडे वाले दिन मैं कब बने हुए हैं रोड के ऊपर से, ताकि आप जब पैसेंजर की साइड उसको साइड कर देखा कि एक गाय वो तेजी से लेफ्ट साइड से आ रही और रोड पर स्लिप हुई, और गाय का वो मुंह था वो फंस गया। तमाशा रेडी नहीं, मेरी कार बोला ये मर जाएगी, इसको मुझे सत्संग से जुड़े हुए 2 साल हो गए करीबन। मैंने तो 2 साल में इतना तजर्बा ले लिया कि मैं तो जो भी काम करता हूँ वो गुरु जी का
ਹਾਲ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਓਏ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਏ 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 ਢੋਲ ਓਏ ਓਏ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਓਏ ਓਏ ਬਰਥਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ इको तरीक तेरे घर लानी मैं तो लज्जा केला दे करे नानी मैं तो लज्जा केला दे करे नानी मैं बोल के